गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज आप देख रहे हैं मार्केट कुछ मिक्स मैच है, यानी कि रेड भी है, ग्रीन भी है और बीटीसी आपका अभी जो है 26,350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आज कोई भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं हुई है। देखिए, कल शाम को जब वीडियो बनाया था उस टाइम जो है 26,400 पर बीटीसी ट्रेड कर रहा था, यानी लगभग आप ये मान लीजिए 12 घंटे में बीटीसी ना ऊपर गया है ना ही नीचे गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ स्थिर हो गया, एक तरह से साइड में हो गया। और देखिए अब 2 दिन थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा। आज देखिए फ्राइडे है, आगे वीकेंड आ रहा है, सैटरडे एंड संडे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी सी अभी वो कहते हैं वॉल्यूम कम आएगा, ये कह सकते हैं। बाकी हाँ, अगर कोई नेगेटिव न्यूज आई, भाई गैरी गैंसलर तो कुछ ना कुछ रोज़ एक नया ड्रामा खड़ा कर ही रहा है अगला, देखा जाए तो। आज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान दिया है, वो मैं आपको अभी वीडियो के बीच में बताऊंगा। यानी क्रिप्टो मार्केट को पूरी तरीके से नकार दिया है। चलो उसके बारे में भी बात करेंगे, पहले मार्केट देख लेते हैं। इथेरियम आपको $1830 पे अभी ट्रेड करता है। मेन चीज़ है पॉलीगॉन मैटिक, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल के। सर मैटिक क्या होगा, कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, चला तो नहीं जाएगा, यहाँ डूब तो नहीं जाएगा? नहीं साहब, देखिए जो मेरा ओपिनियन है वो मैं आपको यहाँ बता दूँगा। मैटिक में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। मैंने आपको कल भी कहा था, मैंने छोटी सी 2 बाइंग बनाई और अभी भी देखिए मैटिक आपका ग्रीन में चल रहा है, यानी कि 0.77 पर जो है अभी मैटिक चल रहा है। और रात भी इसका यही प्राइस था, यानी कि देखिए मैटिक जो है यहाँ से साइडवे हो गया। आपने ये देख लिया 12 घंटे में मैटिक जो है उसी प्राइस रेंज में घूम रहा है। कल भी यहीं पर था जब मैंने शाम को वीडियो में बताया, और अभी भी वहीं पर है। तो आप यहाँ ये मान सकते हैं कि मैटिक में देखिए मार्केट के हिसाब से ही जो गिरावट थी वो थी। यहाँ मैटिक में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी अपनी के साथ मैटिक जो है उसके नीचे जाता। यहाँ केवल जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा था, जो एक तरह से नेगेटिविटी चल रही थी, उसकी वजह से आपने ये देखा कि मैटिक में भी वही गिरावट थी। तो मैं तो देखिए अपनी तरफ से मैटिक को ठीक मान के चलता हूँ। बाकी यहाँ ऐसी और भी प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। एलटी डॉट बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब डॉट में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं, देखिए इनमें अपने डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, इनको मार्केट से ज़्यादा मतलब नहीं है। कई बार ये होता है कि मार्केट का इम्पैक्ट इन पे आता ज़रूर है, लेकिन इनके अपने डेवलपमेंट्स भी पीछे चल रहे हैं। अभी मियामी इवेंट इनका ही हुआ, तो वो कहीं ना कहीं इनका देखिए अपने डेवलपमेंट हैं, जो पाइपलाइन में इनका है वो सब डे बाई डे इनका चल रहा है। तो यहाँ देखिए डॉट में भी जिनकी प्रॉब्लम थी, मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा इनको समय दीजिए, क्योंकि मार्केट के हालात जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक देखिए इनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। अब यहाँ जो मैंने कहा था कि गैरी गैंसलर का जो बयान है वो देखिए साहब क्या इंटरेस्टिंग बयान है। गैरी गैंसलर, क्रिप्टो मार्केट इज लाइक 1920s स्टॉक मार्केट फुल ऑफ फ्रॉडस्टर्स, यानी कि इन्होंने तुलना की है क्रिप्टो मार्केट की 1920 का जैसा स्टॉक मार्केट था, यानी जहां पर जो है केवल बेईमानों का राज था, स्कैमर्स का राज था, फ्रॉडस्टर्स का राज था, यानी कि टोटल और टोटल वही। अब एक चीज़ बताइए, जो आदमी 1920 के दौर में अभी भी जी रहा हो तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको क्या क्रिप्टो करेंसी अच्छा लगेगा? अब जो इन्होंने बिल्कुल बहुत क्लियर कहा है, हकस्टर्स, फ्रॉडस्टर्स, स्कैम आर्टिस्ट, पॉन्जी स्कीम्स, यानी क्रिप्टो मार्केट को एक तरह से उन्होंने इससे कंपैरिजन कर दिया है। तो अब ये मान लीजिए गैरी गैंसलर साहब को अब कौन समझा सकता है? कोई भी नहीं समझा सकता इस हालत में, तो क्योंकि जबकि ये खुद ही जो है बाइनेंस में एडवाइज़र की नौकरी मांग रहे थे, उनको एडवाइज़र का पद चाहिए था। तो अब वही है ना कि अब नहीं है वहाँ पर, तो अब अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो अब बाइनेंस के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल मैं अगर देखा जाए तो मेरी मतलब इनकी सोच से है कि ये अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं जो करंट में सिचुएशन चल रही है उससे। तो ये 1920 के दौर में अभी भी जी रहे हैं, तो इनको करंट में आना पड़ेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना देखिए क्रिप्टो के खिलाफ ये ऐसे ही नेगेटिव थे, नेगेटिव बोलते रहेंगे और नेगेटिव चीज़ें ही क्रिप्टो के खिलाफ ये करते रहेंगे। तो फिलहाल तो ये क्रिप्टो को एक तरह से बेईमानों का अड्डा समझते हैं कि यहाँ केवल और केवल स्कैमर्स और बेईमान हैं, और यहाँ क्रिप्टो मार्केट में कोई नहीं है। तो देखिए साहब, ये तो अब अपने उनकी अपनी सोच है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अब आते हैं हम क्रैकन एनएफटी मार्केट प्लेस से। देखिए यहाँ पर ये बताने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि जो पॉलीगॉन में लोग परेशान हैं, जो नेगेटिव हो रहे हैं कि पॉलीगॉन का क्या होगा, तो देखिए मैंने आपसे कहा कि पॉलीगॉन को देखिए यहाँ पर भी वेटेज मिला हुआ है, कहीं ना कहीं पॉलीगॉन को फ़ायदा होगा। अब इस मार्केट प्लेस में 3 को शामिल किया गया है, यानी कि इथेरियम, पॉलीगॉन और सोलाना। तो सोलाना में भी देखिए कल से प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो रॉबिनहुड की जो न्यूज़ निकल रही है, सब रॉबिनहुड इनको एक तरह से डीलिस्ट करने वाला है। तो देखिए ये अभी तो किया नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसी सीन जो भी किया है उसका रॉबिनहुड कहीं ना कहीं पालन कर रहा है। तो जो भी है, लेकिन यहाँ पर मैं चीज़ आप पॉलीगॉन को देखिए यहाँ बैठे मिला है, तो मार्केट प्लेस में एक तरह देखा जाए तो भाई इनकी चेन का यूज तो हुआ,
तो यहाँ देखा जाए तो पॉलीगॉन को इससे काफ़ी एक तरह से राहत मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। तो मैं हमेशा से आपको कह रहा हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। बाकी देखिए फिर क्रिप्टो करेंसी है, होने को कुछ भी हो सकता है, यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता, परमानेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिन पे हम थोड़ा विश्वास कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और पॉलीगॉन से रिलेटेड दिखाता हूँ। विटालिक ब्रुटेन और पॉलीगॉन, इन दोनों के फाउंडर्स ने मिलकर $100 मिलियन का जो है एक तरह से फंड दिया है इंडियन गवर्नमेंट को कोविड की रिसर्च के लिए। कि आप देखिए पॉलीगॉन को फाउंडर संदीप नायवाल, तो ये क्या है कि इन दोनों ने मिलकर एक तरह से ये चैरिटी का काम किया है। कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो पॉलीगॉन के लिए ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। बेशक चैरिटी है, देखिए इसे क्रिप्टो का कोई ज़्यादा सीधा लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा तो हो रहा है। तो विटालिक देखिए इसका नाम कभी पचड़ों में नहीं आता, एक साफ़ सुथरा इंसान है। और ये और संदीप नायवाल दोनों मिलकर जो है कुछ न कुछ एक अच्छा काम कर रहे हैं। शिबाइनू से रिलेटेड एक और न्यूज निकले। शिबाइनू BTC इथेरियम एक्सेप्ट एज ए पेमेंट बाई 440 मर्चेंट्स इन फ्रांस वाया दिस पार्टनरशिप। तो ये बाइनेंस पे के जरिए एक तरह से एक पार्टनरशिप हुई है, और ये 3 तो आपके सामने हैं, बाकी और भी हैं इसमें बहुत सारे टोकन्स। तो ये आपको जो है मर्चेंट्स में आप ये पेमेंट कर सकते हैं। और अब देखिए यूरो जोन ऑफिशियली इंटर रिसेशन, यानी कि यूरोपियन कंट्री जो है एक तरह से ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ मंदी का दौर है, मंदी चल रही है, मंदी और भी आ सकती है। जो एक तरह से क्लियर कट बोल चुका है साहब, हम जो है मंदी के दौर में हैं और मंदी आगे और भी आ सकती है। अभी तो चली रही है, बाकी और भी गहरा सकती है, इनका मतलब ये है कहने का। तो जो भी है साहब देखिए ये तो अब चीज़ें हैं चलती रहेंगी। और बाकी देखिए बाइनेंस US लॉस्ट $181 मिलियन इन 2022। ये सिर्फ इसलिए लॉस हुआ कि ये जो है केस में कहीं ना कहीं पछड़े में पड़े रहे, यानी कि इनको केस अपने लड़ने के लिए इतने $1 मिलियन खर्च करने पड़ गए। तो ये एक तरह से इनका लॉस ये दिखा रहे हैं कि हमें जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर में इतना लॉस हो गया। किसको? बाइनेंस US को। कहीं ना कहीं अंदर खाने बाइनेंस ही है, आप सीधे से ये मान लीजिए, क्योंकि SEC भी यही मानता है कि जो है बाइनेंस और US वन कहने के लिए अलग अलग हैं, लेकिन ये एक ही बात है। तो ये बात सही भी है। देखिए मार्केट आपका एज यूजुअल अभी साइडवे मूवमेंट में है, तो यहाँ यही कहेंगे कि भाई अभी थोड़ा सा साइडवे ही चल रहा है। बाकी मार्केट कैप आपका देखिए 1.09 ट्रिलियन है, जो देखिए मार्केट कैप भी लगभग उतना ही कल था 1.08 ट्रिलियन का। आज जो है मामूली सा कहीं वो कहता है कुछ इजाफा पॉइंट्स में हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ मेन चीज़ समझने वाली बात है कि कम से कम एक जगह थोड़ा सा स्थिर हुआ मामला। जो नेगेटिविटी चल रही थी जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, पैनिक फैल रहा था, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 12 घंटे में बहुत कुछ नहीं हुआ है। तो 12 घंटे से आप देख रहे हैं लगभग मूवमेंट जो है आपका साइड वे ही है पूरे मार्केट का। तो यहाँ थोड़ा सा बस आप ये जैसे अभी तक हिम्मत रखिए वैसी हिम्मत रखिए। बाकी देखिए क्रिप्टो ना कहीं गया था ना कहीं जाएगा, क्रिप्टो है, क्रिप्टो रहेगा, बस आप ये मान के चलें। ये चीज़ें हाँ कुछ ज़्यादा हो रही हैं ये मानते हैं, क्योंकि ये अमेरिका की वजह से। और देखिए किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं हो रहा है, केवल अमेरिका की वजह से कुछ ये ज़्यादा हो रहा है ड्रामा। तो कोई नहीं, कितने दिन चलेगा, कुछ दिन बाद ये भी शांत हो जाएगा, फिर एज यूजुअल जैसे मार्केट चलेगा वैसे ही रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।